हम अपने छोटे छोटे भाइयों को अपना पुत्र के समान मानते हैं और वही हमारा पुत्र समान ही है। छोटू चिंगारी आपके पुत्र समान है? हाँ, बच्चा है, छोटा बच्चा है। ये ऐसी संस्कृति बाबू वीर कुंवर सिंह जो हैं वो हमारे पूर्वज हैं। ये हम सभी लोगों को सोचना चाहिए। बारे में हम सुने थे कि उनके पिताजी यादव हैं। अच्छा। अरविंद सिंह अभियंता के पिताजी जो हैं वो यादव हैं। यादव जाति से उनकी उत्पत्ति हुई है। अच्छा। आप ठीक है। मैं आर्यन सिंह हूं और आप न्यूज़ एजुकेशन देख रहे हैं। मेरे चैनल के माध्यम से भोजपुरी के लगभग हर एक कलाकार आप देखे होंगे और मैं आपसे रूबरू कराया हूं। आज मैं भोजपुरी में कहा गया है कि अक्सर विवादों में घिरे रहते हैं संतोष कुमार रेणु यादव जी आज मेरे साथ है और मैं उनसे बात करूंगा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है पहले हमारे न्यूज़ चैनल न्यूज़ एजुकेशन पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और न्यूज़ एजुकेशन को जितने भी लोग देख रहे हैं उनको मेरा प्रणाम। भोजपुरी में दो चार नाम लेना चाहेंगे। पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, नए कलाकारों में टुनटुन यादव, छोटू चिंगारी और आप और मगहिया जवान। क्या भोजपुरी इन्हीं लोगों से चलता है या पहले भोजपुरी चलता था? भोजपुरी हो या कोई भी इंडस्ट्री हो वो हमारे ऑडियंस से चलती है। ये लोग छोटे छोटे पौधे हैं, कोई लोग खुद को बहुत बड़ा वृक्ष मान बैठे हैं, ये उनकी गलतफहमी है। भोजपुरी एक सागर है और उसमें सब लोग गोता लगा रहे हैं। सब लोग जिनको जितना बन रहा है पानी निकाल रहे हैं, यूज कर रहे हैं। भले लोगों को लगता है कि भोजपुरी को हमने बना दिया, ये किया वो किया। एक माँ को कोई बनाता है क्या? बहुत बढ़िया आपका जवाब रहा कि एक माँ को कोई नहीं बनाता है, माँ बेटे को बनाती है। उसी प्रकार से आप भी गाली दिए, छोटू चिंगारी भी गाली दिए। इससे उस जनता के पास क्या मैसेज मिला और जनता क्या सीखी इससे? देखिए, वो छोटा सा बच्चा है और हम अपने छोटे छोटे भाइयों को अपना पुत्र के समान मानते हैं और वही हमारा पुत्र समान ही है। छोटू चिंगारी आपके पुत्र समान है? हाँ, बच्चा है, छोटा बच्चा है। ये ऐसी संस्कृति है कि छोटे बच्चों को अपने पुत्र के समान ही प्यार करना चाहिए। तो उसने बोला, चलिए, उसको खुशी मिला, उसने बोला, उस पर क्या है, उसके लिए भी मेरे एक अच्छी शुभकामनाएं हैं कि वो भी अच्छा कार्य करे, आगे बढ़े। लेकिन जिस प्रकार से तमाम लोग यहाँ के सांसद महोदय औरंगाबाद के और तमाम जो राजपूत समाज के जो होते हैं ना पदाधिकारी या संगठन वाले लोग, उन लोगों के द्वारा जिस प्रकार से मुझे परेशान करने की कोशिश की गई, तो ये गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि राजपूत में सभी लोग गलत हैं। अगर सभी लोग गलत होते राजपूत समाज में तो कहीं ना कहीं हम सुशांत सिंह राजपूत जी के लिए अनशन पे नहीं बैठते। अगर राजपूत बिरादरी में सभी लोग गलत होते तो हम बाबू वीर कुंवर सिंह को अपना पूर्वज नहीं बताते। बाबू वीर कुंवर सिंह जो हैं वो हमारे पूर्वज हैं। ये हम सभी लोगों को सोचना चाहिए। अल्लाह जी जो हैं, वीर अहिर अल्लाह, वीर अहिर लोरिक, ये हम सभी के पूर्वज हैं। उनको जातियों में नहीं बांधनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो लड़ाई लड़ी है वो समाज की लड़ाई लड़ी है। अब इसमें कोई लोग बोलते हैं कि वो जादव है तो वो ये है, वो है तो वो है। ऐसा नहीं है। और बात हम लोग टुनटुन यादव के पास अब चलते हैं। वो भी आपसे छोटा है, जो छोटे हैं आपका पुत्र समान। बिल्कुल टुनटुन। तो टुनटुन यादव के बारे में आपका क्या सोच है? आपको नहीं लगता है कि जिस समाज में, जिस धारा में हम लोग अभी बढ़ रहे हैं भोजपुरी को लेकर, लगातार हम लोग जातियों में बट रहे हैं, चाहे किसी भी जाति हो, और लगातार ये सब बड़े कलाकारों की वजह से हुआ है, चाहे वो पवन सिंह हो या खेसारी लाल यादव। ये दोनों अगर शुरुआत नहीं करते तो हमें नहीं लगता कि इस तरीके से अपना समाज बढ़ जाता।
तो टुनटुन यादव पे आपका क्या ख्याल है फिर? देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस प्रकार से हम जिनको विद्वान मानते हैं, प्रकांड विद्वान मानते हैं, चाहे वो नेता हों या जो भी कानून के बनाने वाले लोग हों, बहुत पौराणिक काल से ही समाज को वर्ण व्यवस्था और जातीय व्यवस्था में विभक्त कर दिया गया है। वो फलाने वर्ण के हैं, वो फलाने जाति के हैं। ये आज नहीं बना है, ये टुनटुन लाल यादव या खेसारी लाल यादव ने नहीं बनाया है। ये बहुत जो प्रकांड विद्वान, जो अपने आप को बोलते हैं कि हम विद्वान हैं, और उनको विद्वान की संज्ञा समाज ने दे दी है, विद्वान होने की सर्टिफिकेट प्रदान कर दिया, वो लोग ने जाति पाति बांटना शुरू कर दिया। यहाँ तो देख रहे हैं कि जो हमारे बड़े बड़े जो पद पे जो बैठे हुए नेता मंत्री हैं, वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, वो मुस्लिम है तो उसका मदरसा बंद करो, वो मस्जिद है तो उसका मस्जिद ढहा दो। अच्छा, इस पे एक मेरा सवाल है। पत्रकार, कलाकार और साहित्यकार अपने समाज को उजागर करते हैं। पत्रकार, साहित्यकार और कलाकार, इसमें नेता मदारी को जगह नहीं दिया गया है। क्योंकि आप कलाकार हैं, हम पत्रकार हैं, और जो पुस्तकें लिखा करते हैं या विश्लेषण या रिसर्च करते हैं वो साहित्यकार हो जाते हैं। तो आपके नज़रिए से नहीं लग रहा है कि नेता मदारी जो कर रहा है करने दिया जाए? कलाकार, अगर आप अच्छा गाना गाएंगे हमें भी पसंद है। अभी भी मैं सारे कलाकारों का आपको गाना बता दूंगा, कौन कौन गाना मुझे अच्छा लगता है। जो अच्छा लगता है मैं उससे सुनता हूँ, आप भी सुनते होंगे। तो कलाकारों में ये भावना कहाँ, कब, कैसे दूर होगा? आपसे मैं पर्सनल राय लेना चाहता हूँ, कैसे दूर होगा? उसके लिए क्या करना होगा भोजपुरी समाज के लिए? खुद मैं भी भोजपुरी से बिलोंग करता हूँ, तो अपना व्यक्तिगत राय बताइए, इसे कैसे ख़त्म किया जाए? आपने बहुत अच्छी बात कही कि कलाकार, पत्रकार और साहित्यकार ये समाज को लीड करते हैं, समाज को लेकर के चलते हैं। लेकिन ये लोग जो हैं, इनके रास्तों को बांध दिया गया है, इनके पाँव को बांध दिया गया है। आज कलाकार को देखते हैं कि जिस प्रकार से अग्निपथ की जो योजना आई, ये योजना बिल्कुल वाहियात योजना है। ये नेता लोग बोलते हैं कि 4 साल नौकरी करो, उसके बाद नया ऑप्शन मिलेगा कि नई क्षेत्र में आप कार्य करो। मैं तो कहता हूँ नेताओं के लिए भी होनी चाहिए ना, बिल्कुल होना चाहिए। नेताओं के लिए भी एक बार आप 4 साल के लिए लड़िए, 5 साल के लिए, उसके बाद आपको भी नए क्षेत्र में जाइए जाकर वहीं चराइए, गाय चराइए, है ना। जाकर के अगर पढ़े लिखे हैं तो जाकर बच्चों को पढ़ाइए। तो आपके लिए वो नियम नहीं लागू हो सकता, और हमारे युवाओं के लिए बड़ा नियम सिखाने के लिए आ गए हैं। और कुछ कलाकार लोग भी सपोर्ट कर रहे थे अंधभक्ति में आकर के। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कलाकार लोग भी अपना दायरा बांध लिए, पत्रकार के कलम को बांध दिया गया है। पत्रकार जो हैं उनके कलम, उनकी बेबाकता, जो प्रश्न जो हैं उनके प्रश्नों को बांध दिया गया है। आज के डेट में हमने आपसे कहा कि आप फलाना फलाना प्रश्न पूछिए, या आपने कभी हमको बोला? नहीं, मैं आपसे बता दूं अपना व्यक्तिगत बात कि आप अगर इस तरीके का बात करेंगे तो मुझे व्यू नहीं चाहिए। बिल्कुल, इस चैनल पे कल्पना जी भी बोली है बिल्कुल कि आप टीआरपी के लिए कोई इंटरव्यू नहीं लेते। मैं नहीं लेता हूँ टीआरपी के लिए। इस वही बात मैं कर रहा हूँ। और अगर आप ऐसा बोलते तो मैं आपको बाइट देता नहीं। हाँ, सेम बात है। क्योंकि बेबाक तरीके से पत्रकार जब तक बेबाक नहीं होंगे, जब तक स्वतंत्र नहीं होंगे, तब तक आप समाज को रियल समाचार नहीं भेज सकते, रियल बातें नहीं पहुंचा सकते। तो आज पत्रकार बंधुओं को तो लिस्ट दे दिया जाता है कि फलाना क्वेश्चन पूछना है, फलाना क्वेश्चन पूछना है। आज के डेट में तो देखते हैं कि हीरो लोग भी पत्रकार हो गए हैं। हो गए। हम देखे मन की बात में नरेंद्र मोदी जी का अक्षय कुमार जी कर रहे थे, तो फिर अंजना ओम कश्यप और श्वेता सिंह की तो जरूरत नहीं है। नहीं, अंजना ओम कश्यप जी की तो बिहार में जरूरत है ना, अभी फिलहाल आई थी ना वो, तो बिहार में तो उनका हुआ स्वागत बढ़िया से लोगों ने किया। तो फिर जब शर्म की बात जो मर्यादा भूल जाए, शायद उसके साथ व्यवहार दुर्व्यवहार हो ही सकता है। अभी यहाँ पे जमुई में एक प्रभात खबर के पत्रकार गोकुल जी की हत्या हुई, गोकुल यादव की। मैं वहाँ पे गया, एक पत्रकार के लिए मैं गया, एक समाज के लिए गया, क्योंकि
एक समाज का पढ़ा लिखा वर्ग पत्रकारिता के माध्यम से समाज में हो रहे बुराइयों को उजागर करते हैं, लोगों की दबी हुई आवाज़ को मजबूत करते हैं, उनकी हत्या हो जाए, ये तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं वहाँ पे गया तो आपने जो कहा कि एक पत्रकार, एक साहित्यकार और एक कलाकार समाज का हमेशा निर्माण करते रहते हैं, तो आपने बहुत अच्छी बात कही। और इसके लिए पत्रकारों को भी सोचनी चाहिए, साहित्यकारों को भी सोचनी चाहिए और कलाकारों को भी सोचनी चाहिए कि हम साहित्यकार बने, हम कलाकार बने या हम पत्रकार बने तो किस लिए बने? समाज के लिए बने। तो समाज में जो बातें दबी हुई है, समाज की जो आवाज़ें दब रही है, उन आवाज़ों को मजबूत करना होगा, उन आवाज़ों को और आगे की ओर बढ़ाना होगा। सत्ता में चाहे जो कोई भी हो, सत्ता से प्रश्न पूछना होगा, सत्ता की चाटुकारिता नहीं करनी होगी। एक सवाल मेरा आखिरी होगा इस भोजपुरी बातों पे। मगहिया जवान से आपका विवाद सभी लोग देखे हैं, लेकिन मगहिया जवान अभी गौतम और एक का नाम तो मुझे याद नहीं है, एक गौतम और दूसरे जो भी हैं वो अलग अलग अब चैनल से अपना प्रमोशन में लगे हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि दोनों अलग हो गए हैं या एक बार जेल जाने के बाद घबरा गए हैं या अपना कुछ सिस्टम जो है बदल के अटैक करना चाहते हैं? देखिए, हम जिस प्रकार से अभी हम जो बिल्कुल हम समाज सेवा में हम चल चुके हैं, जब से हम जेल से बाहर आए, जेल से बाहर आए उसके बाद समाज सेवा मेरा कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। और हमें इन सब खबरों से कोई हमको पता ही नहीं रहता है, हम बस समाज सेवा किए चले, लोगों तक पहुँचे। उसके बाद जब समय मिला तो थोड़ा सा अध्यात्म पे समय देते हैं, अपना जो उपन्यास है वो पढ़ते हैं, जो ग्रंथ है रामायण महाभारत भागवत गीता उस पे मैं समय देता हूँ। अच्छा, एक मिनट रुकना चाहेंगे। जैसे ग्रंथ में चले गए, अभी बहुत ही हाल ही में ये अरविंद अभियंता का एक बयान आया है, आप सुने होंगे या नहीं, हम आपको बता दे रहे हैं कि उसमें कृष्ण जी को कहीं से भी यादव नहीं ठहरा रहे हैं। कृष्ण की बुआ क्षत्रिय, उनके बाबूजी क्षत्रिय, उनका कुल रिश्तेदार सब क्षत्रिय, तो यदुवंशी कैसे हो गए? ये अभी इंजीनियर साहब बोले हैं, बहुत ही मतलब लेटेस्ट है। मैंने क्या बोले हैं कि कृष्ण क्षत्रिय है? क्षत्रिय है तो सही बोले हैं। हाँ, तो मतलब और जैसे कि यदुवंश सीधा करेंगे, यदुवंशी है ही नहीं, क्षत्रिय तो मतलब क्षत्रिय का कोई कौम नहीं होता है, जो ताकतवर है जिसमें बाहुबल है वो क्षत्रिय हो जाता है। नहीं, जिसमें बाहुबल है वो क्षत्रिय नहीं होता है। बाहुबल अगर सही मायने में जो काम होता है, दूसरे को रक्षा करे। बिल्कुल, हाँ, जैसे कि धरातल पे 4 जाति आई थी, क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन वो बोल रहे कि नहीं, इसमें तो वो है ही नहीं, जो है वो क्षत्रिय है, यानी कि राजपूत है, वो राजपूत भी बोले। तो इनका कहना कहाँ तक सही है? जब आप बात कर दिए उनके बारे में हम सुने थे कि उनके पिताजी यादव हैं। अच्छा, अरविंद सिंह अभियंता के पिताजी जो हैं वो यादव हैं, यादव जाति से उनकी उत्पत्ति हुई है। अच्छा, आप जाकर के प्रश्न उनसे पूछिएगा कि संतोष रेणु ऐसा बोल रहे थे, इसमें कहाँ तक सच्चाई है, ये हमने भी सुना है उनके बारे में। अच्छा, तो आप जाकर के पूछिएगा, उसके बाद अगर वो जवाब देते हैं कुछ, तब जाकर के फिर पुनः आपके चैनल पे हम देंगे, वो बातें कहेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया रहा। अभी तक मैं भोजपुरी पे इनसे बातें किया और मुझे जो भी मेरे दिल में सवाल था मैं पूछा, और मैं आगे भी और कलाकारों के पास जाऊंगा, मौका मिला तो अरविंद जी के पास भी जाऊंगा और उनसे सवाल करूंगा कि आपके बारे में ऐसा सुनने में आया है, तो उस पर क्या जवाब देंगे ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे चैनल पे आए। बहुत अच्छा लगा कि आप चैनल का नाम न्यूज़ एजुकेशन रखें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहे न्यूज़ एजुकेशन।